अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसामुर रहमान और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, जिसमें हम देखेंगे कि एनिमल्स के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में राब्ता यानी कोऑर्डिनेशन किस तरह से होती है। अब एनिमल्स के अंदर कोऑर्डिनेशन के दो तरीके हैं। पहला तरीका है केमिकल कोऑर्डिनेशन जो कि हार्मोन्स के जरिए होती है, और दूसरा तरीका जिसको आज हमने डिटेल में डिस्कस करना है वो है नर्वस कोऑर्डिनेशन जो कि एक खास किस्म के सेल्स के जरिए होती है जिसे हम कहते हैं न्यूरॉन। ये न्यूरॉन आपको नजर आ रही है। तो डेफिनेशन देखते हैं जी। इट इन्वॉल्व स्पेशलाइज्ड सेल और न्यूरॉन्स, यानी इसमें न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होती हैं लिंक्ड टुगेदर डायरेक्टली। न्यूरॉन्स या तो डायरेक्टली आपस में कनेक्टेड होंगी जैसा कि लोअर एनिमल्स में होता है, या और वाया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या इन न्यूरॉन्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन या स्पाइनल कार्ड आपस में कनेक्ट कर रहा होगा टू फॉर्म नेटवर्क। तो यानी ये न्यूरॉन्स एक नेटवर्क, एक जाल बनाएंगी डेट कनेक्ट रिसेप्टर एंड अफेक्टर। इन न्यूरॉन्स ने रिसेप्टर और अफेक्टर को कनेक्ट करना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ न्यूरॉन की अगर हम बात करें तो एलिमेंट्स यहाँ पे रिसेप्टर्स, न्यूरॉन्स, अफेक्टर, यानी न्यूरॉन्स रिसेप्टर और अफेक्टर के दरमियान राब्ता करती हैं, कम्युनिकेशन करती हैं। अब ये रिसेप्टर्स क्या हैं? रिसेप्टर्स वो खास किस्म के सेल या ऑर्गन्स होते हैं जो किसी स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, महसूस करते हैं। अब स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस कहते हैं एनी चेंज, माहौल में कोई भी तब्दीली जिसको जानदार रिस्पॉन्स करता है। मिसाल के तौर पर आप घर पे बैठे हुए हैं तो दरवाजा खटका है, तो दरवाजे का खटकना स्टिमुलस है और इसको हमारे जिस्म में कौन रिसीव कर रहा है? ये हमारे कानों के अंदर साउंड रिसेप्टर्स हैं जो उसको रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे यही है जी, वो कह रहा है कि रिसेप्टर्स क्या करते हैं? रिसीव स्टिमुलाई, ये स्टिमुलाई को महसूस करते हैं और फिर आगे ये मैसेज रिसेप्टर से मैसेज जाता है न्यूरॉन्स के जरिए अफेक्टर तक। इसको हम एक मिसाल के जरिए समझते हैं। फर्ज करें आपका हाथ अगर किसी नुकीली चीज के ऊपर आ जाता है, किसी कील वगैरह पर, तो वो नुकीली चीज क्या है? स्टिमुलस। और उस स्टिमुलस को रिसीव कौन करेगा? स्किन के अंदर पेन रिसेप्टर। अब यानी वो स्टिमुलस को रिसीव किसने किया? रिसेप्टर ने। अब रिसेप्टर से आगे क्या होगा? न्यूरॉन्स क्या करेंगी? जनरेट एंड कंडक्ट इंपल्स। उस स्टिमुलस की वजह से ये जो आपको ग्रीन कलर में नजर आ रही है ये न्यूरॉन, ये इंपल्स को यानी नर्व इंपल्स को जनरेट करेगी, पैदा भी करेगी और कंडक्ट भी करेगी, और लेके जाएगी कहां पर? कोऑर्डिनेटर के पास। कोऑर्डिनेटर होता है ब्रेन या स्पाइनल कार्ड। अब ब्रेन या स्पाइनल कार्ड क्या करेगा? एक दूसरी न्यूरॉन के जरिए, ये जो आपको जामनी कलर में नजर आ रही है, इस न्यूरॉन के जरिए मैसेज जो सा पहुंचाएगा अफेक्टर तक। अब अफेक्टर ने क्या करना होता है? इसने क्या करना है? एक्शन और रिस्पॉन्स, यानी इसने रिस्पॉन्स पैदा करना है। अब इस स्टिमुलस की वजह के केस में जो अफेक्टर है वो है मसल्स, हमारे ये बाइसेप मसल, यानी नुकीली चीज पे हाथ आएगा तो वो मसल्स क्या करेंगे? कंट्रैक्ट करेंगे और हाथ को ऊपर उठा लेंगे। तो अफेक्टर ने क्या किया? रिस्पॉन्स पैदा किया। अब इसको डिटेल में तो हम आगे देखेंगे और आज सिर्फ हम डिस्कस करेंगे रिसेप्टर्स को। रिसेप्टर्स क्या हैं? अब देखें, हमने जैसा कि पहले ही देख लिया कि रिसेप्टर क्या करते हैं? डिटेक्ट चेंज, तब्दीली को महसूस करते हैं। तो रिसेप्टर्स की मुख्तलिफ इकसाम हो सकती हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो हम उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहली किस्म है जी कीमो रिसेप्टर। जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, ये किसको महसूस करेगी? केमिकल्स को। किस स्टिमुलस को महसूस करेगी? केमिकल स्टिमुलस को। फॉर स्मेल, टेस्ट, यानी स्मेल को, टेस्ट को, एंड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड लेवल, यानी ब्लड के अंदर ये मुख्तलिफ चीज़ों की कंसंट्रेशन को ये कीमो रिसेप्टर्स जो हैं वो महसूस करेंगे। मिसाल देखें जी, रिसेप्टर्स इन द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में इस किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं। फिर है जी मैकेनो रिसेप्टर। मैकेनिकल, यानी किसी मैकेनिकल स्टिमुलस को ही महसूस करेंगे। डिटेक्ट स्टिमुलाई ऑफ टच, प्रेशर, हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम यानी तवाज़न, ये सारी स्टिमुलस को ये मैकेनो रिसेप्टर्स महसूस करेंगे। फिर ये इसकी मिसाल क्या है जी? फ्री एंडिंग्स एंड एक्सपेंडेड टिप्स। मसलन यहाँ पे ये आगे हम देखेंगे, ये फ्री एंडिंग्स हैं और ये एक्सपेंडेड टिप्स हैं, मार्केल डिस्कस जो सी हैं। एंड स्ट्रे एंडिंग्स, ये जो फ्री एंडिंग्स हैं इन्हीं को हम स्ट्रे एंडिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट तीसरी किस्म जो रिसेप्टर्स की है वो है फोटो रिसेप्टर्स, यानी नाम से ही ज़ाहिर है ये लाइट के स्टिमुलस को महसूस करेंगे। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स भी कहलाते हैं। डिटेक्ट स्टिमुलाई ऑफ लाइट, जैसा कि इन आईज, हमारी आंखों में रॉड्स एंड कोन्स हैं जो लाइट, जो डिम लाइट और ब्राइट लाइट को डिटेक्ट करते हैं। फिर इसी तरह थर्मो रिसेप्टर्स, थर्मो टेम्परेचर से, रिस्पॉन्स टू द कोल्ड एंड वार्मथ, यानी ये या तो लो या हाई टेम्परेचर को रिसीव करेंगे, जैसा कि फ्री नर्व एंडिंग, ये वाली एंडिंग जो सी हो सकती हैं इस किस्म की। मतलब फिर नोसिसेप्टर्स, ये क्या है? अनडिफरेंशिएटेड एंडिंग्स हैं और ये क्या करती हैं? प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ पेन, यानी ये पेन के स्टिमुलस को ये रिसीव करती हैं। फिर आगे हम देखते हैं मोडेलिटीज ऑफ सेंसेशन। अब ये मोडेलिटीज ऑफ सेंसेशन किसे कहते हैं? इसकी डेफिनेशन है जी, ईच प्रिंसिपल टाइप ऑफ सेंसेशन
हर एक मेन प्रिंसिपल यानी बड़ी मेन किस्म की जो सेंसेशन है, हिस्स है, दैट वी कैन एक्सपीरियंस, जिसको हम महसूस कर सकते हैं। हर एक बड़ी बुनियादी किस्म की हिस्स सेंसेशन जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जैसा कि पेन, दर्द, टच, साइट, साउंड, यानी आप टच करना, सुनना, देखना, इन तमाम को क्या कहते हैं, आर कॉल्ड मोडेलिटीज ऑफ सेंसेशन। तो इन ये बुनियादी किस्म की जो सेंसेशंस हैं, इन्हें हम कहते हैं मोडेलिटीज ऑफ सेंसेशन। यहां पे वो कह रहा है कि नर्व फाइबर्स ट्रांसमिट ओनली इंपल्स। इसको तो वजह से देखिएगा कि ये जो नर्व फाइबर्स हैं, ये आपको न्यूरॉन नजर आ रही है, नर्व फाइबर है, ये सिर्फ और सिर्फ इंपल्स को ट्रांसमिट करता है। इंपल्स कहते हैं चार्जेस का डिफरेंस। यहां भी आपको चार्जेस का डिफरेंस नजर आ रहा है, इसको भी आगे हम डिटेल में देखेंगे। तो सवाल ये है कि नर्व फाइबर चाहे हम देखते हैं, चाहे हम सुनते हैं, चाहे हम टेस्ट करते हैं, तो उस स्टिमुलस का मैसेज जो सा वो किस शक्ल में जाता है, जो वो सिर्फ इंपल्स की शक्ल में जाता है। तो फिर सवाल है, हाउ इज दैट डिफरेंट नर्व फाइबर ट्रांसमिट डिफरेंट मोडेलिटीज ऑफ सेंसेशन, कि मुख्तलिफ किस्म के जो नर्व फाइबर्स हैं वो मुख्तलिफ किस्म की मोडेलिटीज ऑफ सेंसेशन यानी मुख्तलिफ किस्म के हिस्सों को महसूस करवाते हैं। हालांकि सारे के सारे मैसेज तो जो ट्रांसमिट कर रहे हैं वो इंपल्स की शक्ल में कर रहे हैं। तो इसका जवाब ये है, 2 पॉइंट्स हैं इसके। पहला पॉइंट ये है कि ईच नर्व ट्रैक टर्मिनेट एट स्पेसिफिक पॉइंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी नर्व ट्रैक, हर जो न्यूरॉन का रास्ता है ना, वो हमारे स्पाइनल कार्ड में मुख्तलिफ जगह पे टर्मिनेट होता है। मसलन जो हमने टच की महसूस की है, वो जाके उसके जो नर्व इंपल्स है वो ब्रेन में किसी और जगह पे जाएगी। देखने की हिस्स का जो नर्व फाइबर है वो किसी और जगह पे खत्म होगा। चखने की हिस्स का ब्रेन में किसी और जगह पे खत्म होगा। मैसेज बेशक नर्व इंपल्स की शक्ल में जा रहा है, लेकिन वो ब्रेन के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जा रहा है, जिसकी वजह से हम मुख्तलिफ मोडेलिटीज ऑफ सेंसेशन को महसूस करते हैं। मिसाल के तौर पर वो कह रहा है कि टच स्टिमुलस इज कैरिड बाय द नर्व इंपल्स इन टच एरिया ऑफ ब्रेन, यानी जो आपने महसूस किया है वो ब्रेन के टच एरिया में उसका मैसेज जाएगा। फाइबर्स फ्रॉम द आई, यानी रेटिना के जो फाइबर्स हैं, टर्मिनेट्स इन द विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन, वो ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स के अंदर जाके रिसीव होंगे। फिर दूसरा ये तो हमने देखा कि रिसीविंग पॉइंट्स जो सा वो डिफरेंट है। फिर दूसरा, ईच रिसेप्टर ऑर्गन इज स्पेसिफाइज टू रिसीव पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस, यानी स्टिमुलस को रिसीव करने का रिसेप्टर भी डिफरेंट है। यहां पे देखें ना, ईच रिसेप्टर ऑर्गन, हर रिसेप्टर ऑर्गन क्या है, स्पेशलाइज्ड है खास स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए। एंड दिस इज कैरिड टू द पार्टिकुलर एरिया ऑफ ब्रेन, यानी वो रिसीव भी, मिसाल के तौर पर हमारी आंखें सुनने को महसूस नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी जो आंखें हैं वो सिर्फ कौन से स्टिमुलस को लेंगी, लाइट के स्टिमुलस को, और हमारे जो कान है वो सिर्फ साउंड के स्टिमुलस को लेंगे। तो मुख्तलिफ जो ऑर्गन्स हैं वो खास किस्म को स्टिमुलस को रिसीव करेंगे और ब्रेन के मुख्तलिफ एरिया में पहुंचाएंगे। यही वजह है कि हम मुख्तलिफ मोडेलिटीज ऑफ सेंसेशन को रिसीव कर सकते हैं, उनका एहसास कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। ये जो सेंसरी ऑर्गन विद स्पेशल रेफरेंस टू स्किन वाला जो टॉपिक है, इसको हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।